मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभवितां ज्ञातारां विशुद्धत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पदम प्रभु भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, पट्टदानी कान सागर महाराज की, बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, दो लाइनों भैया बैठ जाओ, जाना है, जाने वाले कोई नहीं रोकता। 2 लाइनें सुनिएगा। रात को ओस की बूंद जब घास पर पड़ती है, रात को ओस की बूंद जब घास पर पड़ती है रात्रि में, और सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं, उसका पता नहीं चलता है कहाँ चली गई हैं। ओस की बूंद पता ही नहीं चलता है। जब किरणें पड़ेंगी भैया तो पता नहीं चलेगी कहाँ चली गई। ऐसा ही हमारा जीवन है, पल भर का भी भरोसा नहीं है, सुबह से लेकर शाम का भरोसा नहीं है, क्षणभंगुर है जीवन। आम का पत्ता टूट जाता है, दोबारा डाली पर नहीं लगता है। अंजलि से जल गिरता है एक बार, दोबारा नहीं आता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। सुंदर दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है। मान भाव, आपने सुना होगा एक बहुत अच्छे परिवार में करोड़पति कॉन्टस ग्वाला रहता था, और कॉन्टस ग्वाला सेठ क्या रहता था, और सेठ देव पूजा गुरु बाना स्वाध्याय संयम तप दान करता था। और होता क्या है, कॉन्टस ग्वाला अपनी गायों को चलाने के लिए जाता है जंगल में, चारों तरफ से देखता है मेरी गाय क्या खाएगी, मेरी गाय क्या खाएगी। आखिर में पूरा देखा, गाय छोड़ देता जंगल में, इधर उधर से देखता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, माथे पे हाथ रखता है। गाय तो पूरा जंगल जल चुका है। देखा गया, आगे बढ़ा, एक वृक्ष मिलता है, और वृक्ष के ऊपर एक टोक में क्या मिलती है, पुस्तक मिलती है। पुस्तक को जानता नहीं है, ग्वाला नहीं जानता है कैसी पुस्तक है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो कहता है इतना ज्ञान तो मुझ में है, मुझसे बढ़कर कोई तो है, वो श्रावक है। मैं श्रावक नहीं हूँ, नौकर हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं सेठ को देता हूँ, सेठ से अच्छा कोई नहीं है। देव पूजा करते हैं, गुरु उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम करते हैं, दान करते हैं। कौन? सेठ जी। चलो सेठ जी को देने चलते हैं। सेठ जी को जैसे दिया, सेठ जी ने पढ़ी, अरे ये कहाँ से ले आया महाराज? सेठ जी से महाराज बोलता, महाराज ये पुस्तक तो मैं बहुत तलाश में था। जैसे सेठ जी ने पढ़ी, सेठ जी कहते हैं अपने नगर में हरदोगंज में युगल मुनिराज आए हुए हैं, क्या देते उनको? चलो चलते हैं देने के लिए। 2 मुनिराज आए, दान दिया रहे हैं। पुस्तक को दे, नहीं, पुस्तक कैसी पुस्तक? उसका पहले विमोचन किया, पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने का सेठ जी ने पढ़ा, सेठानी ने पढ़ा, ग्वाले ने पढ़ा, तीनों ने पढ़ के बैठकर पढ़ा। साधु के कितने मूल गुण होते हैं? 28। 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 संतियाँ होती हैं, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदर, विसर्ग। 6 कर्तव्य होते हैं, 7 इंद्रिय निरोध होते हैं, 5 इंद्रिय निरोध होते हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षुकरण। 7 शेष कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से? सास के इसका बात की बात है, 6 कर्तव्य और होते हैं। आपके 6 कर्तव्य होते हैं, देव पूजा गुरु उपासना। ऐसे मुनि के होते हैं 6 कर्तव्य। प्रतिदिन की भांति से चतुर्दशी, प्रतिक्रमण, स्थिति, वंदना, प्रत्याख्यान, कायस्वर्ग, और एक हो गया, पहला हो गया स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण और सामायिक, प्रत्याख्यान, कायस्वर्ग। ये 6 कर्तव्य हो गए मुनि के। 7 शेष कर्तव्य और हैं। अंजलि, क्या? शौच करना, अंजलि पुट में आहार करना, दंत धूमन नहीं करना, भूमि पर सोना,
एक भुगतार करना, खड़े खड़े करना। 28 गुण बताए, किसने बताए? वो पुस्तक में से सेठ जी ने किसको बताए? बोलो, किसको बताए? सुनो, ध्यान से सुनो अध्यक्ष जी, विकास भाई साहब, किसको बताए? ग्वाले को बताए थे। किसने बताए थे? सेठ जी ने बताए थे। और सेठ ने पढ़कर महाराज को देने चलते, महाराज को देकर आए। महाराज धम भर दिया, आशीर्वाद दिया। इधर ग्वाले की गाय पानी पीने जा रही थी, इधर सेठ जी घर जा रहे थे, सेठ सेठानी जा रहे थे। चलो पानी पिया रहा है, ग्वाला की गाय पानी पीने जा रही थी। उसने सोचा बहुत तेज का बाढ़ आ रही है इसमें, अरे गाय डूब रही है, गाय डूब रही है। तो लकड़ी लग रही थी, 2 लकड़ियां चल रही थी पानी में। वो पानी को कपड़े उतार के भागता है बचाने के लिए, और 2 लकड़ी पेट में लग जाती हैं और लगने के मृत्यु हो जाती है। ग्वाला मर जाता है। ग्वाला मरने के बाद कुछ दिन बाद उसी गर्भ में बालक का जीव का जन्म हो गया। कौन बताएगा इसका जवाब? एक्यूरेट, मुझे एक्यूरेट जवाब चाहिए। बताइए, पहले बताइए। नहीं, सेठ जी का जन्म हुआ, अनुराग हो गया। आपकी दुकान पर, फैक्ट्री पर नौकर रहता है, दुकान पर नौकर रहता है। आप 10 रुपये दे देते, ज़्यादा 20 रुपये दे दे, बेटा अनुराग हो गया, सेठानी से मोह हो जाता है। आप जा रहे हो दिल्ली, सेठानी घर पे है, बेटा दुकान का ध्यान रखना, झाड़ू पोछा करना अच्छे से। कहते हो नहीं कहते हो कर्मचारी से? अनुराग इतना हो गया, इतना हो गया, इतना अनुराग हो गया, मर के उनके कहाँ हुआ? गर्भ में जन्म हो गया उसी जीव का। मर के जन्म हुआ, मरने के बाद वो जीव आ गया। अब पता चला 45 दिन का बालक हो गया। लमोकार मन सुनाते धरती के सामने, मंदिर की घेड़ी के लमोकार मन सुना दी, चावल सुना दी। वो जैन नहीं माना जाता, जैन 8 वर्ष का बालक माना जाता है। वो अभी संस्कार उसके अंदर नहीं पिए, बीजाक्षर नहीं फूके। अभी अलीगढ़ में बीजाक्षर लगाए थे कि 2 से 80-90 बच्चे थे, युवा युवतियाँ थी। 5 साल से 8 साल से लेकर 70 साल तक युवा युवतियों को संस्कार किए, जैन बनाया। जैन नहीं थे, जैन बनाया। कैसे? ये सब जैन हैं, नाम के जैन हैं, काम के जैन नहीं। कैसे? आप मांस खाते नहीं, अंडे खाते नहीं, दारू पीते नहीं, सिगरेट पीते नहीं, त्याग नहीं किया अभी तक, त्याग नहीं किया, संस्कार नहीं है, अकाल मृत्यु नहीं होती, कुमरण नहीं होता। ये सब संस्कार आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव अपने हाथों से संस्कार करते हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है, हर जगह करता आया हूँ। संस्कार यानी अनामिका उंगली से आपको स्वास्थ्य बनाया जाएगा। वो बीजाचर भगवान की प्रतिमा में मुनि महाराज होंगे, तो इस पत्थर की प्रतिमा में बीजाचर नहीं फूकेंगे तो पूजनी कभी नहीं हो सकती प्रतिमा। तो इसलिए यहाँ से काफ़ी लोग गए थे उस दिन, वहाँ गए थे, अलीगढ़ पहुँचे थे, संस्कार कराए थे। संस्कार में क्या किया था? बच्चों को जैन बनाया था, युवतियों को जैन बनाया था। हाँ महाराज हम तो जैन हैं, कर्म से जैन हैं, मम्मी पापा जैन है तो हम भी जैन हो गए। नहीं बेटा, 5 साल का बालक 45 साल का बालक था, होले 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 करके 7.5 साल का हो गया। महाराज अभिषेक कर ले। नहीं, अभिषेक में हाथ लगा सकता, अभिषेक नहीं कर सकता, आहार नहीं दे सकता, क्योंकि 8 वर्ष का बालक आहार दे सकता है, अभिषेक कर सकता। ऐसे आगम में बताया, ऐसे बताया माताओं ने, ऐसे बताया। अब वो जैन कैसे बनाया? वो जैन तो है, अब उसको संस्कार दे दिए। वो मांस खाता नहीं, अंडे खाता नहीं, दारू पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, 5 अठुम्बर फल का त्याग है, 3 मकार का त्याग है, तो उसको संस्कार किए और वो बालक उसी दिन से जैन बन गया। जैन बना दिया। जैन बनाने के बाद 45 दिन के बाद बड़ा बच्चा बड़ा होता, होले 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 करके बच्चा बड़ा हो गया। 8 वर्ष के बाद उसी नगर में हरदागंज में 2 मुंडराज फिर आ गए। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद आए 2 मुंडराज हरदागंज में। महाराज नमोस्तु, ये नहीं चलता सिंपल, नमोस्तु गुरुदेव मुझे जैनुषी दीक्षा चाहिए। महाराज कहते हैं खाने की उम्र है, तू जैनुषी दीक्षा लेगा? जैन साहब कहाँ गए? दिख रहे नहीं है मुझे उधर। जैन दीक्षा खाने की उम्र है, जैन दीक्षा नहीं, खाओ पियो 3 टाइम खाओ, पहले शरीर को देखो, जैन दीक्षा नहीं। महाराज ने कही
बेटा अपने घर वालों को लेके आ। वो घर वालों को ले आया। महाराज ने बोला मूलाचार से 3 दिन बाद बताते हैं। ऐसी महाराज ने चौथे दिन बताया। महाराज ने आशीर्वाद दिया, धनवृद्धि आशीर्वाद दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? बाद में महाराज ने जैन ऋषि दीक्षा धारण करा दी उसको। जैन ऋषि से धारण करा दी, बड़े पद पर 8 वर्ष की उम्र में जैन ऋषि दीक्षा धारण करा दी। 30 वर्ष की उम्र में आचार्य पद मिल जाता है। 72 वर्ष की उम्र में निर्माण को प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन है, वो कौन नहीं थे, आपको ज्ञात होगी, आपकी ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आचार्य कुंदकुंद महाराज थे। वो ऐसे कुंदकुंद महाराज थे, समय सार प्रवचन सार उन्होंने लिखा था। और ये होती मोर की डकार, इससे सामाय करते थे और चिंतन करते थे और लिखते थे। हमारा श्रावक आया, महाराज हमारे लिए कुछ काम बताइए, ये ले जाइए, इसको छब्बा के लाइए। कौन कहता है? गुरु महाराज बोलते हैं। आज जो ग्रंथ देख रहे हैं आचार्य कुंदकुंद महाराज की देन है, धरसेन महाराज की देन है, आचार्य भूतबली महाराज की देन है, पुष्पदंत महाराज की देन है। ये ग्रंथ देख रहे हैं, शुद्ध देख रहे हैं। शुद्ध मतलब शुद्ध का ज्ञान देख रहे हैं। जितना ज्ञान है, शुद्ध के बिना अपन जीवित हैं। हमको क्या पता, आपको क्या पता, हमको आपको क्या पता। हम पढ़ रहे हैं, उनका अंश भी नहीं आता हमको अंश भी नहीं आता। वो तो भंडार है, सागर है। कहते हैं मुनि आचार्य भगवान विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर। सागर, सारी नदियां मिल जाती हैं, उसे सागर बोला करते हैं। अब तो अच्छे अच्छे घर बना दिए, अच्छे बंगले बना दिए, अच्छे मंदिर में हॉल बना दिए, महाराज रुकने के लिए व्यवस्था बना दी। पहले जंगलों में महाराज रुकते थे, जंगलों में रुकते थे। हार करने कहाँ आते थे? गोचरी, श्वेतांबर गोचरी बोलते हैं। गोचरी करने के लिए शहरों में आते थे। और शहरों में हमारा श्रावक नहीं जानता, अनाथ था, जानता ही नहीं था। देख लो आदि कुमार को, देख लो, कौन बताएगा आदि कुमार कितने दिन बाद पड़ गए थे। 6 महीने बाद आए थे, अयोध्या से हस्तिनापुर गए थे। लोग कह ले, मेरी बिटिया ले लो, बेटा ले लो, दुकान ले लो, जेवर ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, आदि कुमार मेरे से पड़गान हो जाए। क्या कहते हैं? मेरे से पड़गान हो जाए। आदि कुमार नहीं पड़ गए। 13 महीना 9 दिन बाद आदि कुमार प्रथम आहार किसका हुआ? राजा श्रेयांश के यहाँ आहार हुआ, इच्छुरस का। कितने सौभाग्यशाली हो, यूपी के हो, यूपी में हुआ था हस्तिनापुर में। कितने सौभाग्यशाली हो, एक नहीं 3 दिन क्या हुए थे हस्तिनापुर में? जन्म कल्याण। सोचो, विचार करो, कितने पुण्यशाली हैं। कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं, दान दिया तो दान का गीत नहीं गाया। उन्होंने एक पुस्तक दी और पुस्तक देने के बाद महाराज तो बाँचे खिल गए। अरे इस पुस्तक को देखकर मैं तो बंद हो गया। महाराज ने धन वृद्धि आशीर्वाद देने के बाद एक कौंडस ग्वाला से कुंद महाराज बन जाते हैं। केवल कुंद महाराज बन जाते हैं। कौंडस ग्वाला से अनुराग था, इतना अनुराग था, अनुराग से मोह हो गया, प्यार हो गया। इसके कारण उस जीव का जन्म मल के उनके गर्भ में हुआ था। याद रखना, जितने श्रावक बैठे हैं आपके कहना कहीं अनुराग हुआ। 3 परिवार से या 30, 25, 40 लोग बैठे हैं ना, यही अनुराग है, यही चतुर्दशी का दिन है। आज तुम्हारा सौभाग्य है, दिगंबर साधु चतुर्दशी के दिन आपके मंदिर में पधारा है। अरे लोग तरसते हैं, रात को भाई अरविंद भैया के पास खबर आई, महाराज सुबह मंगल विहार होगा अलीगढ़ के लिए, सुबह विहार। मैंने कि चतुर्दशी है, महाराज का उपवास है, कैसे विहार करेंगे, सुबह करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आज एक आहार होने के बाद देखो किसका सौभाग्य जागता है। निमंत्रण में साधु नहीं जाता, साधु निमंत्रण में हार में नहीं जाता। साधु का मुद्रा उठाई, वहाँ पड़गान हो गया, मिला तो ठीक, नहीं तो अपना कमरा भला। याद रखना, कोई कहे मेरे घर पे आ गए महाराज, मैं लिवाल आया, होगा अपने घर का मालिक, साईं बाबा मालिक नहीं है।
अनुकरण सागर मालिक नहीं है, वो प्रभु बैठे हैं, उन्होंने रास्ता बताया, ये मार्ग बताया है, कमंडल पीछे बताया है, दिगंबर साधु मुद्रा ली, भले एक बच्चा पढ़ा सकता है, एक श्रावक पढ़ा सकता है, महाराज का भावना हुई वहाँ पढ़ सकते हैं। सब लगाओ चौके और सब आहार दो। आज चतुर्दशी का दिन है, छोटा मोटा पर्व नहीं है। जैनों का सबसे बड़ा पर्व चतुर्दशी होता है, अष्टमी होता है। आज के दिन उपवास करते हैं, नमक का त्याग करते हैं, हरि का त्याग करते हैं। याद रखना, जितने बैठे हैं श्रावक, कोई क्या मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं, सबको दो, सब दो। देने से एक गिलास देकर चले जाना भैया। क्या एक गिलास देकर, क्या नाम है आपका? सोमिल भैया, पता है मुझे, सब पता है मुझे, आप एक गिलास दे के चले जाना। और भावना कहते हैं महाराज मैं हार नहीं ले रहा, हार नहीं दे रही। याद रखना, मैंने अभी जवाब दिया था, संस्कार की बात करी थी। आप सब मिलकर मीटिंग कर लो, 25 लोग हों, 20 लोग हों, 30 लोग हों, इसी मंदिर में संस्कार करवाने का खबर कल करेंगे संस्कार। आपका समय हो तो, नहीं तो आज शाम को मंगल विहार भी कर सकते हैं। देख लेना, हम अभी निमंत्रण में नहीं आए, अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है ना? बोल महावीर भगवान की जय।